आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 88 है बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आइए इस लेक्चर को देखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन जिनमें लॉग फाइंड करना होता है या एंटी लॉग फाइंड करना होता है वो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी एक्सरसाइज 3.2 में भी उन क्वेश्चन को स्किप किया था। तो जब आपकी फिजिकल क्लास होगी तो वहां पर आपको वो क्वेश्चन समझाए जाएंगे। बेटा रिव्यू एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। के इनके अंदर जो x है उसको आपने फाइंड करना है, मतलब अननोन फाइंड करना है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन किए थे। सबसे पहला पार्ट है कि log ऑफ x टू बेस 3 इज इक्वल टू 5। ये log की फॉर्म में है। जब हम log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो इन दोनों को हमने रिप्लेस कर देना है। 5 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। ये वाली जो फॉर्म है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 3 की पावर 5 का मतलब ये है कि जो नंबर 3 है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 243। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है कि log ऑफ 256 टू बेस 4 इज इक्वल टू x। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है ये भी log की फॉर्म में गिवन है। हमने इस log की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब हम log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। अब ये जो 256 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 4। अगर मैं 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 256। तो 256 को मैंने लिखा 4 की पावर 4। अब देखें दोनों की बेसिस है सेम। इसकी बेस भी 4 है, इसकी बेस भी 4 है। अगर बेसिस सेम होंगी तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर बेसिस दोनों की सेम 4 है तो एक्सपोनेंट इसका x है, इसका एक्सपोनेंट 4 है, तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है कि log ऑफ 5 टू बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो अननोन आ रहा है ना वो x आ रहा है। तो इट्स मीन हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? 625 की पावर 1/4x इज इक्वल टू 5। अब ये जो 625 है, इस 625 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4 और होल की पावर 1/4 सेम एज इट वैसे ही आ गई, इज इक्वल टू 5। इस 4 से ये 4 क्या हो गया बेटा? कैंसल। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब देखें 5 की पावर x इज इक्वल टू, इस 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1, क्योंकि अगर हम 5 की पावर 1 लें तो फिर भी तो आंसर 5 ही आता है ना। अब यहां पर देखें दोनों की बेस है सेम। दोनों की बेस क्या है? सेम। इसकी बेस भी x है, 5 है, इसकी बेस भी 5 है, तो दोनों के एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। इसका एक्सपोनेंट x है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है कि log ऑफ x टू बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। अब ये log की फॉर्म है, हमने x को फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिप्लेस। तो 64 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x। इस 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3। बेटा 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 64। तो इस 64 को लिखा 4 की पावर 3 होल की पावर -2/3 इज इक्वल टू x। इस 3 से ये 3 क्या हो गया? कैंसल। तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू x। अब ये जो 4 की पावर -2 है इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2। x इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या आता है? 16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/16। क्लियर होगी बात बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। वो कहते हैं कि इफ log of 2 is equal to 0.3010, log of 3 is equal to 0.4771 and log of 5 is equal to 0.6990, find the value of log 45। बेटा क्या मैं 45 को लिख सकता हूं 5 log into 5 multiplied by 3 multiplied by 3। देखें 5 3 दर 15, 15 3 दर 45। तो log में 3 टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे log 5 प्लस log 3 प्लस log 3। तो बेटा log 5 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में, log 3 की वैल्यू भी गिवन थी, तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, उनका सम फाइंड करेंगे तो 1.6532 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है कि log 16/15। अब बेटा जो भी नंबर हो ना आपने उसकी log की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो log 2, log 3 और log 5 इन तीन के अलावा कोई दूसरी वैल्यू यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसने ये वैल्यूज गिवन दी हुई, इसके अलावा हम इस क्वेश्चन के अंदर कोई दूसरी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब log 16/15 है बेटा, क्या मैं 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4? क्योंकि अगर मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 16, और 15 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो बेटा मैंने लिखा log 2 की पावर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब बेटा log 2 की पावर 4 ये डिवीजन था तो माइनस लगा दिया, और नीचे ये टर्म log 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर मैं यहां पर log का थर्ड लॉ यूज करूं तो क्या बनेगा 4 log of 2 माइनस log into 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये यहां पर मैंने इस स्टेप में थर्ड लॉ यूज की है। अब देखें log में यहां पर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको सम की फॉर्म में लिखेंगे, तो 4 log 2 माइनस log 5, ये मल्टीप्लीकेशन से जब सम की फॉर्म में आएगा तो इस माइनस की वजह से वो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4 log 2 माइनस log 5 माइनस log 3। तो log 2 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, log 5 की वैल्यू भी गिवन है वो भी पुट कर देंगे, log 3 की वैल्यू गिवन है वो भी हम क्या कर देंगे पुट। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0279 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि log 0.048। बेटा सबसे पहले ना ये जो नंबर गिवन है ना ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं इस डेसिमल पॉइंट को खत्म करूंगा तो 1 लगाऊंगा, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट है 3 तो 3 जीरोस लगा दूंगा, तो log 48/1000। अब log के अंदर दो टर्म हो रही है डिवाइड, तो बेटा मैं क्या करूंगा माइनस की फॉर्म में लिखूंगा log 48 माइनस log 1000। ठीक है जी। अब log 48 को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन उसमें 2, 3 और 5 आना चाहिए। तो बेटा log 48 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा 48। माइनस log 1000 को लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब बेटा ये log 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम, तो मैंने लिखा log into 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस log 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो 10 की पावर 3। अब देखें ये यहां पर इस स्टेप के अंदर log में दो टर्म हो रही है मल्टीप्लाई, यहां पर log में दो टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे log 2 की पावर 4 प्लस log of 3, ये माइनस सेम एज इट वैसे लगाया, यहां पर log का थर्ड लॉ यूज करेंगे तो क्या बनेगा 3 log of 10। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि यहां पर थर्ड लॉ यूज करते हैं, तो ये क्या बनेगा 4 log of 2 प्लस log of 3 माइनस 3। log 10 को लिख सकते हैं log into 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो 5 log 5 की थी और log 2 की थी, तो इस वजह से इस 10 को मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा। तो बेटा 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3। अब ये log के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको दोबारा सम की फॉर्म में लिखेंगे, तो log 5 प्लस, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 log 2। अब log 2 log 3 log 5 और log 2 इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनको यहां पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आंसर आ जाएगा -2.6811। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं
कि हमने इस चैप्टर के अंदर जिन क्वेश्चन के अंदर लॉग या एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्वेश्चन नहीं किए। उसकी रीजन भी बता चुका हूं कि वो हम टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो अगर यहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस में वो एक्सरसाइज या वो क्वेश्चन समझाया जाए तो आपको उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं, आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से वो एक्सरसाइज और वो क्वेश्चन यहाँ पर स्किप किए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही स्कूल ओपन होंगे, आपकी जब फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी तो वहां पर वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज।